नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना 2017 की है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक लड़का रवि रहा करता था। रवि देखने सुनने का तो बहुत सुंदर था ही, वो साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाया करता था। अभी उसने हाल ही में ग्रेजुएशन की परीक्षा भी पास करी थी। उसके बाद वो आईबीपीएस की तैयारी कर रहा था। लमसम 2 वर्ष तक आईबीपीएस की तैयारी करने के बाद वो आईबीपीएस का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेता है और उसकी मेरिट अच्छी थी, इसलिए उसको एटा में ही जॉब मिल जाती है। अब जब रवि पूरी तरह से सेट हो चुका था, वो एक अच्छी नौकरी भी कर रहा था, तभी उसके माता पिता आपस में बात करते हैं कि रवि अब सेट हो चुका है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वो लोग रवि के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनको एक अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है, जो कि उनका नज़दीकी रिश्तेदार बताता है। उनका पूरा परिवार उनके घर जाता है, जहाँ पर वो लोग लड़की को देखते हैं। लड़की का नाम शिवानी है। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, इसलिए उनके परिवार को तो वो लड़की पसंद ही आ जाती है। साथ ही साथ रवि को भी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद रवि और शिवानी दोनों परिवारों को बताते हैं कि हम लोग शादी के लिए तैयार हैं। अब कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है। शादी के महज 2 ही महीने हुए थे कि शिवानी अलग रहने की मांग करने लगती है। अब रवि इस चीज से बहुत परेशान था। कहता है, तुम्हें दिक्कत ही क्या है? मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, घर में कोई शोर शराबा भी नहीं है और इतनी परेशानी भी नहीं है, तुम अलग क्यों रहना चाहती हो? शिवानी कहती है कि मैं एक सेपरेट लड़की हूँ, बस मुझे अलग रहना है। अब वो अपने माता पिता से बात करता है तो उसके माता पिता भी कह देते हैं, हाँ बेटा, चलो ठीक ही रहेगा अगर तुम अलग रहो। उसके माता पिता, जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, वो इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब रवि को भी कोई दिक्कत नहीं थी। रवि एक अपार्टमेंट में किराए पे एक फ्लैट लेता है और दोनों लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। लमसम 6 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। रवि अपनी जॉब कर रहा था और शिवानी भी अपने घर के कार्य में बड़ी व्यस्त रहती थी। तभी शिवानी एक दिन बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाती है। तभी उसकी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से हो जाती है। ये देखकर दोनों बड़ा अचंभित होते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी वो लोग एक कैफे में जाते हैं और वहाँ नाश्ता पानी करते हैं। अब शिवानी का जो बॉयफ्रेंड था, उसका नाम राहुल था। वो शिवानी से कहता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? शिवानी कहती है, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, और तुम बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? तभी राहुल बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तो बहुत अकेला रह गया हूँ। ये बात शिवानी को बड़ी अखरती है। अब वो लोग एक दूसरे से अक्सर मिले मिला करते थे, जो कि ये बात रवि को नहीं पता थी। अब मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि राहुल उसके घर आने जाने लगता है। मगर शिवानी उससे कह देती है कि तुम्हें आना हो तो सर्विस पीरियड के बीच में आना, क्योंकि अगर मेरे पति को जरा सा भी पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा, और मैं अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती। अब राहुल उसी दौरान आता था और उन दोनों के बीच अवैध संबंध बना करते थे। वो दोनों अक्सर अवैध संबंध बनाया करते थे, जो कि ये बात रवि को नहीं पता थी। ये सिलसिला चलता ही रहा। तभी रवि एक दिन बैंक में काम कर रहा होता है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तभी वहाँ पर मैनेजर आते हैं और मैनेजर रवि से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। तुम छुट्टी ले लो और अपने घर चले जाओ और 2-4 दिन छुट्टी में रहना। रवि बैंक से छुट्टी लेता है और अपने घर आ रहा होता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो वो दरवाजे पे लगी बेल को बजाता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता है। लमसम 10 मिनट तक रवि बाहर खड़ा रहता है। दरवाजा इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि अंदर राहुल था। राहुल शिवानी के साथ अवैध संबंध बना रहा था, जो कि ये बात रवि को बाहर खड़े हुए नहीं पता थी। और रवि यही सोच रहा था कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो घबरा रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और शिवानी बाहर आती है। शिवानी, जो कि पहले ही अंदर राहुल को छुपा चुकी है, उसने एक अलमारी में राहुल को छुपा दिया था। ये बात रवि को नहीं पता थी। रवि जैसे ही अंदर जाता है, वो अपने बेड पे लेट जाता है और उसी कमरे में
राहुल अलमारी में छुपा हुआ था। अब शिवानी मौके का तलाश करने लगी कि कैसे इसकी नींद लगे तो मैं राहुल को यहाँ से निकाल लूँ। अब जो कि रवि बहुत ही बीमार टाइप का लग रहा था, उसको हल्की हल्की नींद आने लगती है। शिवानी को ये लगता है कि रवि शायद सो गया है, तो मौका देखकर मैं इसे निकाल देती हूँ। जैसे ही वो राहुल को निकालना चाह रही थी, रवि की आंख खुल जाती है और वो राहुल को देखता है, कहता है ये आदमी कौन है और ये अपने कमरे में क्या कर रहा है। वो शिवानी से पूछता है। उसके पूछने के दौरान राहुल वहां से भाग जाता है और उन दोनों में बहुत तगड़ी बहस होती है। रवि बड़े गुस्से में उससे पूछता है कि घर के अंदर क्या चल रहा था। पहले शिवानी तो इधर उधर की बातें करती है, फिर उसको सारा सच बता देती है। तभी रवि उससे कहता है कि तुम इस तरह की लड़की हो, इस तरह की बदजलन लड़की हो, मैं तुम्हारी तरह की लड़की के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मगर शिवानी बहुत ही शातिर लड़की थी। वो रवि से कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम मेरे लिए सोने की मुर्गी हो और राहुल मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, इसलिए मेरी जिस्मानी जरूरतें उससे पूरी होती हैं। मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी और राहुल को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी रवि फंस जाता है। रवि उससे बार बार ये कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो मत रहो और मुझे छोड़ दो। तुम्हें राहुल के साथ रहना है, तुम राहुल के साथ रह लो। मगर शिवानी ऐसी सोने की मुर्गी कैसे छोड़ देती। वो जानती थी कि रवि बहुत ही अच्छा खासा कमाता है, वो उसे नहीं छोड़ सकती थी। वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा लगा दूंगी। अब रवि पूरी तरह से फंस चुका था। खैर, रवि उस समय तो कुछ नहीं कहता है और ये सारी जानकारी वो अपने माता पिता को बता देता है। खैर, उसके पिता बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्ति थे। वो रवि से कहते हैं कि तुम मौके की तलाश करो। रवि उनकी बातों को समझ जाता है और कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। अब सीसीटीवी कैमरे में दोनों की अश्लीलता पकड़ ली जाती है। जब राहुल उसके साथ अवैध संबंध बना रहा था तो वो कैमरे में कैप्चर हो जाता है और उनकी अश्लीलता पकड़ ली जाती है और उस सबूत को रवि अपने पास रख लेता है। अब रवि कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज करता है। वो अपनी पत्नी के ऊपर लांछन लगाते हुए मुकदमा दर्ज करता है कि मेरी पत्नी का चरित्र सही नहीं है और मुझे मेरी पत्नी से तलाक दिला दिया जाए। इधर शिवानी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है कि ये दहेज की मांग कर रहे हैं, मैं दहेज नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए ये मुझ पर इस तरह का लांछन लगा रहे हैं। तभी रवि सारे सबूतों के साथ वहां पर पेश हो जाता है और शिवानी को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, रवि ने बड़ी ही चालाकी से अपने आप को बचाया, वरना शिवानी तो उसका बहुत कुछ बिगाड़ देती। वो उसको इतना परेशान करती कि ये तो उसी को मालूम था। तो दोस्तों, मैं दहेज प्रथा के खिलाफ तो नहीं हूँ, मगर मैं उन लड़कों के भी पक्ष में हूँ जो बेचारे बहुत मासूम हैं, जो जबरदस्ती दहेज प्रथा के केस में फंस जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे होते हैं। अंत में मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहेंगे। अंत में जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।